सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। और सीधी तरफ से शुरू करेंगे। ये मदनी मुन्ना बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी देते हैं और इनके अंदर मैंने बड़ी एनर्जी भी देखी है। नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। अब्दुल्ला अत्तारी जनाब, बहुत सोपे हैं ये भारी। वो कौन सा शख्स है जिसे अल्लाह अज़्ज़ वजल क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद बिशारत बुनियाद है, जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल और अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाए। हाय क्या बात है मेरे रब की। रमज़ान की तो क्या शान है। रोज़े में इंतकाल हो जाए तो भी वारे न्यारे, वैसे ही रमज़ान में किसी का इंतकाल हो तो कब्र के सवाल जवाब नहीं होते। रोज़ादार आराम करे तो भी उसका सवाब जारी रहता है। मेरे रब की शान तो देखें, रोज़े की हालत में इंतकाल हो जाए तो क़यामत तक के रोज़ों का उसे सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हम एक दुआ तो कर सकते हैं ना, या अल्लाह हमें रोज़े की हालत में माह रमज़ान में मदीना मुनव्वरा में ईमान और आफ़ियत के साथ शहादत की बहुत अता फरमा। आमीन आमीन। देखिए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा। अच्छी मौत का फ़ायदा देखें। अच्छा काम करते हुए इंतकाल हुआ तो वो काम का सवाब भी जारी रहता है। जैसे हज के बारे में आता है, कोई हज के सफ़र को चला और उस सफ़र में उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी शक्ल में एक फ़रिश्ता बनाएगा जो क़यामत तक उसके नाम पर हज करता रहेगा। इसी तरह किसी का उम्रे की हालत में इंतकाल हुआ तो उसका उम्रे का सवाब जारी रहेगा। मेरे रब की रहमत तो देखें। अच्छा, अब इसी तरह जो अच्छे काम करता है ना मदनी मुन्नो, अच्छे काम करने वाले का अच्छे काम करते करते मौत आने का चांस ज़्यादा है ना। कोई 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हो, रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ता हो, रोज़ाना तिलावत भी करता हो, रोज़ाना नवाफिल भी पढ़ता हो और अच्छे काम करता हो, तो जब भी उसका इंतकाल होगा किसी अच्छे काम में होगा। और जो रोज़ाना बहुत सारे बुरे काम करता हो तो उसका तो चांस है ना कि उसकी मौत किसी बुरे काम के दौरान ही हो सकती है। फिल्में देखने वाला, ड्रामे देखने वाला, गाने बाजे सुनने वाला, झूठ बोलने वाला, मुसलमानों को धोखा देने वाला, तकलीफ़ पहुंचाने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, इस तरह के बुरे काम करने वाला, अल्लाह ना करे शराब पीने वाला, अगर बुरे काम के दौरान उसका इंतकाल हो गया तो वो कितनी बुरी मौत होगी। अल्लाह मुझे और आपको अच्छी मौत नसीब फरमाए। पहले दुआ करते हैं अल्लाह ज़िंदगी भी सुन्नतों वाली, आफ़ियत वाली, नेकियों वाली, तवील उम्र अता करे और कलमे वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली, रोज़े वाली, मदीने वाली मौत अता फरमाए। माशाअल्लाह। चलें भाई, दूसरा सवाल। इस शेर का दूसरा मिसरा बताएं। मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल, मग़फ़िरत कर बेहिसाब इसकी खुदाए लम यज़ल। वाह वाह वाह, कितनी प्यारी दुआ है। मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल, मग़फ़िरत कर बेहिसाब उसकी खुदाए लम यज़ल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, ये लम यज़ल हो सकता, चले इनामात पर करता है जो कोई अमल, मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल, मग़फ़िरत कर बेहिसाब उसकी खुदाए लम यज़ल। अच्छा, लम यज़ल इसके माना बताएगा कोई? ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है और ये अमीर अहले सुन्नत ने अपने अशार में इस्तेमाल किया है। लम यज़ल के माना जो मैं समझा हूँ, जो मेरे मालूमात में है, कि जिसको ज़वाल नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को ज़वाल नहीं, ठीक है ना। हर उरूज का ज़वाल कहते हैं, हर जिंदा को मरना है। अल्लाह ज़िंदा रहने वाला हई है, क़य्यूम है, लम यज़ल है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। चलें जनाब, अब बारी है हमारे तीसरे मदनी मुन्ने की। नाम बताएंगे बेटा? मोहम्मद मंजूर अत्तारी। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या खूबसूरत सवाल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पिंगोड़ा मुबारक या पंगोड़ा मुबारक कैसे हरकत करता था? पंगोड़ा हो सकता है नाज़रीन ना समझे, झूला मुबारक जो है, बच्चे का झूला होता है ना, जो हम हिलाते हैं तो बच्चा थोड़ा सुकून में आ जाता है, आराम करता है। तो नबी पाक का वो झूला मुबारक कैसे हरकत करता था, ज़रा गौर से सुनिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पंगोड़ा मुबारक फरिश्तों के हरकत देने से हरकत करता था। हाय हाय, मेरे आका की शान क्या है कि झूला हिलाने के लिए जिब्रील अमीन और फरिश्ते हाजिर हुआ करते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। लोरी दे झूला झूलाने लोरी दे ज़ीशा, सो जा
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना प्यारा सिलसिला है, मालूमात में भी इजाफा हो रहा है, अशार भी सुनने को मिल रहे हैं। चौथे मदनी मुन्ने की बारी है। वो कौन सी मस्जिद है जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद क़याम फरमाया था? मस्जिद कुबा। आपने कहा मस्जिद कुबा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, यही मदनी मुन्ने एक और सवाल का जवाब भी देंगे। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? सबसे पहले जो मस्जिद बनाई गई। अच्छा चलें, और कौन बताएगा? चलें, दो मदनी मुन्ने छोड़कर। आप घबराएं नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा सवाल किया। चलें जी। मस्जिद अक्सा। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, जवाब आपका दुरुस्त नहीं है जी, आप बताएं। मस्जिद कुबा। अरे मदनी मुन्ने ने जवाब दे दिया जी, मस्जिद कुबा। मेरे आका ने हिजरत के बाद सबसे पहला क़याम भी वहीं किया, और इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद भी कौन सी है? मस्जिद कुबा। अच्छा, कोई बताएगा कि वो कौन सी मस्जिद है जहां 2 रकात नफल पढ़ने से उम्रे का सवाब मिलता है? चले माइक दें इनको, ये वाले मदनी मुन्ने को माइक दें। मस्जिद हराम। नहीं जनाब, वो भी मस्जिद कुबा ही है। ठीक है, तो मस्जिद कुबा के बारे में अब 3 बातें पता चल गई। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी? मस्जिद कुबा। 2 रकात नफल अदा करें, उम्रे का सवाब मिले, वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद सबसे पहले जहां क़याम किया जिस मस्जिद में, वो कौन सी है? मस्जिद कुबा। अच्छा, एक और बात बताऊं मस्जिद कुबा की। नबी पाक ने इस मस्जिद की तामीर में खुद हिस्सा मिलाया। सहाबाए किराम ने और प्यारे आका ने खुद ईंटें उठा उठा कर इस मस्जिद में रखी। ये इतनी मुबारक मस्जिद है। अल्लाह ताला हम सबको इस मस्जिद की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। 5वें मदनी मुन्ने, हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा देर तक सोने से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाते हैं? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, रोज़ादार के लिए सुन्नत ये है दिन के वक्त ज़्यादा देर ना सोए बल्कि जागता रहे, ताकि भूख और ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी का असर महसूस हो। अगरचे ज़्यादा सोना फिर भी अगर ज़रूरी इबादत के अलावा कोई शख्स सोया रहे तो गुनहगार ना होगा। माशाल्लाह, ज़्यादा सोना जो है वो नहीं चाहिए, कम सोना अफजल है, लेकिन अगर कोई ज़रूरी इबादत के बाद अगर सोता भी रहे तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है कि भूख लगे, प्यास लगे, पता चले कि रोज़ा क्या है। आज ही एक मुझे मैसेज आया था और बड़ा दिल को इसको कहते हैं ना छू गया कि इफ्तार के वक्त हमारे कदम बाज़ुकात लड़खड़ा जाते हैं, ज़बानें प्यासी हो जाती हैं। गौर करें करबला वालों ने ये दिन कैसे गुजारे होंगे। हमारा तो एक दिन के बाद इफ्तार हो जाता है, उन पर तो कई कई दिनों तक नहर फुरात का पानी बद रहा। और बिल्कुल इसी तरह एक दिन का रोज़ा थका देता है, हलक खुश्क कर देता है। गर्मी महशर कैसी होगी हैं? हाँ, महशर के दिन की प्यास कैसी होगी। वो एक दिन का नहीं, 50,000 साल का दिन होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़कें बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, आमीन। चले जनाब, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी छठे बदरी मुन्ने की है। इस शेर का दूसरा मिसरा बताएं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। हाय हाय। बोल बाला मेरी सरकारों के। बोल बाले मेरी सरकारों के, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा, कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा, कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर सारे ही बदरी मुन्नों ने सही जवाब दे दिए हैं। अब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बदरी मुन्ने की बारी। नाम बताएंगे। मोहम्मद जुनैद आज़ाद तारी। हाँ, जुनैद को तो अपना नाम का माना भी पता है, बल्कि माना नहीं ये पता है किसके नाम पर नाम रखा था। हाँ, अब अगले किसी बदरी मुन्ने से पूछते चलें। आपका सवाल यह है कि क्या माँ बाप को देखने में भी हज मकबूल, हज मबरूर का सवाब मिल सकता है? जी हाँ, जो माँ बाप को
रहमत की नज़र से देखेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसे हर नज़र के बदले हज मबरूर का सवाब। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माँ बाप को रहमत की निगाह से देखे, मोहब्बत से देखे, प्यार से देखे। मदनी मुन्नो रोज़ाना कई हज कमा सकते हैं। मदनी चैनल के नादरीन जिनके माँ बाप हयात हैं, रोज़ाना हज के सवाब कमाएं। अल्लाह माँ बाप को मोहब्बत से देखने वाले बच्चों को, रहमत की नज़र से देखने वाले बच्चों को हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सलामत रखे और उनकी बरकतें हमें अता फरमाए। बारी हमारे दूसरे मदनी मुन्ने की नाम बताएंगे। मोहम्मद सुफियान अत्तारी। चलें जनाब। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, ये हमने सच्चे वाक़े में भी सुना। वो दिन कौन सा था? जुमुअतुल मुबारक। ये जुमा का दिन था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब। साद, आपका तो नाम भी मुझे याद हो गया है। चलें, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जो हमेशा रोज़ादार रहते थे? हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ादार रहते थे। गौर कर लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। दोबारा गौर कर लीजिए, पूरा सवाब दोबारा पूरा जवाब दीजिए ना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ादार रहते थे। अच्छा, हज़रत ईसा हैं या हज़रत मूसा हैं? हज़रत मूसा नहीं, ईसा। रोज़ा लगाया आज साद को। चलो अब पहले आपका जवाब मैं जब दुरुस्त मानूंगा ये बताओ, आपका नाम साद है ना, तो साद किस सहाबी के नाम पर है? सहाबी का नाम पता है? हाँ पता। अच्छा, बहुत मशहूर सहाबी है, कल पूछ के आना अम्मी अब्बू से, ठीक है, कि आपका नाम किस सहाबी के नाम पे रखा है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बुज़ुर्गों के नाम साद हैं, लेकिन एक बड़े मशहूर सहाबी और नबी पाक के बहुत करीबी साथी हैं, ठीक है। आपका जवाब हम इसलिए दुरुस्त मानते हैं कि आपको कभी हज़रत मूसा आप कहते रहे, हज़रत ईसा कहते रहे, 2 नंबर पीछे भी हैं आप। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत, फाइनल बता दो चलो। ईसा। जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ादार रहते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10वां सवाल 10वें मदनी मुन्ने से, बताइए इस शेर का दूसरा मिसरा। तुझसे तुझी को मांग लूं तो सब कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। नबी पाक ही मिल जाएं तो फिर उनके करम से सब मिल जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुझसे तुझी को मांग लो वाह वाह वाह। तो सब कुछ मिल जाए। 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। हाथों हाथ हमारे नातख़्वां की भी मदनी आजमाइश चल रही है। फौरी तर्ज बनानी पड़ रही है, फौरी शेर सुनाते हैं। क्या बात है मदीने की। चले जनाब 11वां सवाल यह है, वो 2 कलमे जो ज़बान पर बहुत ही हल्के, मीज़ान पर बहुत भारी और अल्लाह अज़्ज़ा व जल को बहुत महबूब हैं, वो कलमे कौन से हैं? वो 2 कलमे ये हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या शानदार कलमे हैं, ज़बान पर हल्के हैं, अल्लाह को पसंद हैं, मीज़ान पर भारी हैं। सुभान अल्लाह। खूब इसको पढ़ते रहा करे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। जनाब आखिरी बदरी मुन्ने, बताइए कारून नामी काफिर किस नबी के दौर में हुआ था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा या हज़रत इदरीस? गौर कर लीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। पक्की बात है? ज़रा बाइक करीब तो कर लो यार। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अहमद रज़ा नाम है आपका। अहमद रज़ा, मैंने आपको हज़रत ईसा का ऑप्शन भी दिया, हज़रत इदरीस का भी दिया, मगर आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत मूसा के दौर में तो फ़िरऔन हुआ था और मेरा सवाल था कारून का। फिर भी आपने कहा कि हज़रत मूसा। जी हाँ, फ़िरऔन के साथ साथ कारून भी हज़रत मूसा के दौर में था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब मेरा ख्याल है किसी ने गलती नहीं की है। आज तैयारी मजबूत थी। कल कोशिश करेंगे इनको थोड़ा ट्विस्ट में डालने की, क्योंकि हमें मदनी मुन्ने आगे भी बढ़ाने हैं। ये नहीं कहूँगा पीछे करने, कुछ आगे बढ़ाने हैं। तैयारी करके आइएगा। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और फिर चलते हैं हम अपनी खूबसूरत सी एक सच्चे वाक़े की तरफ। जी जी
सब ही 10 नंबर पर हैं, 2 बदरी बुन्ने 2-2 नंबर से पीछे हैं और तैयारी मजबूत लगती है। अब देखें कौन आगे जाता है, कौन पीछे जाता है। चलते हैं मदरी चल के नाज़रीन, वक्त हुआ है एक खूबसूरत और सच्चे वाक़ये। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी कश्ती की, ज़बरदस्त कश्ती और ज़बरदस्त तूफ़ान और कश्ती जब सुनते हैं तो बड़ा खौफ भी आता है कि तूफ़ान में तो कश्ती टूट जाती है, तूफ़ान में तो कश्ती डूब जाती है। मगर ये एक ऐसी कश्ती थी जो डूबी नहीं, बल्कि इस कश्ती ने ईमान वालों को बचा लिया, इस कश्ती ने ईमान वालों की हिफाजत की। ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती। किसकी कश्ती थी? अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, वो अल्लाह के नबी थे। आपने अपनी कौम को खूब इस्लाम की, ईमान की दावत दी, मगर आपकी कौम जो है वो मानती नहीं थी। बहुत थोड़े लोग ईमान लाए। 950 साल आपने तबलीग की, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। 80 के करीब लोग ईमान लाए। इसमें बहुत सारे मुबल्लिगीन के लिए भी दर्स है, जो नेकी की दावत देते हैं, जो बदरी काफ़िलों में सफ़र करते हैं, बयान करते हैं, कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है, हमारी बातों पर अमल नहीं करते, हम नहीं करते काम। नहीं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, 950 साल लोगों को इस्लाम की, अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन नहीं आए लोग। तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ऐसा आपकी कौम ने आपको सताया भी बहुत, आपको मारते थे, आपको इस तरह एक बार ज़ुदोकोब किया कि आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़े में लपेट कर छोड़ के चले गए, क्योंकि आप उनको उनके झूठे मज़हब के मुकाबले में अल्लाह की तरफ बुलाते थे। बल्कि आपको जादूगर कहा गया, माज़अल्लाह आपको पागल कहा गया। बल्कि बूढ़े लोग अपने बच्चों को नसीहत करके जाते थे कि इन पर ईमान ना लाएं, ये हमारे पुराने मज़हब से हमें बहकाने के लिए आया। इतनी तकलीफ़ अल्लाह के नबी को। तो अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ हमें भी हो जाए तो दिल बड़ा रखना चाहिए। हौसला अफजाई जब इतने सारे लोग करते हैं तो कभी कभी कोई दिल तोड़ भी देता है, कभी कभी कोई ऐसी बात कर देता है। जैसे आप मदरसे में पढ़ते हैं, हो सकता है कभी किसी बच्चे की बात बुरी लग जाए, किसी कारी साहब की बात दिल पे लग जाए, तो दिल छोटा नहीं करे कि अब मैं मदरसा नहीं पढ़ूंगा, अब मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, अब मैं नेकी का काम नहीं करूंगा। नहीं, दिल बड़ा रखना चाहिए। ठीक है, इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से हमको ये भी पता चल रहा है। अब आप पर वही नाजिल हुई कि ए नूह, कुछ इस तरह मजमून है कि अब जो लोग ईमान लाना था वो ले आए, अब बाकी लोग ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरमाया गया कि ए नूह, आप कश्ती तैयार करें, एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करें। अच्छा, मज़े की बात पता क्या है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस मुल्क में रहते थे ना, वहाँ समुंदर ही नहीं था। अच्छा, आपने सागवान नामी दरख्त लगाना शुरू किए। 100 साल में, 100 ईयर्स के बाद वो दरख्त इतने बड़े हुए कि जिसकी लकड़ी काम में आई। 100 साल तक तो पहले दरख्त लगाए गए, फिर 100 साल के बाद आपने कश्ती बनाना शुरू की। आपके साथी आपके साथ कश्ती बनाते, तो वो लोग जो पहले ही मजाक उड़ाते थे वो दोबारा मजाक उड़ाने लगे कि ए नूह, अब क्या तुम बढ़ई भी बन गए हो? माज़अल्लाह, क्या कारपेंटर का काम करने लग गए? क्या बना रहे हो? और जब पता चला कश्ती बना रहे, तो कहा कश्ती बना रहे हो, पानी तो है नहीं हमारे मुल्क में। जिस मुल्क में समुंदर ही ना हो, दरिया ही ना हो, वहाँ कश्ती का क्या काम? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें डराते रहे, बताते रहे कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। फिर इन लोगों की जुर्रत इतनी बढ़ गई, इतने बेबाक हो गए कि आपसे कहने लगे कि जिस अज़ाब की बात करते हो अज़ाब लाओ ना, सिर्फ बात ही करते हो, मैं डराते हो, अज़ाब ला कर दिखाओ। इतना वो अपने कुफ्र पर और अपनी बेईमानी पर जरी थे, दलेर थे। बहरहाल निशानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये बताई गई कि जिस दिन तूफ़ान आना होगा ना, उस दिन तंवर जो है, जो जिसमें रोटियां वगैरह लगाई जाती हैं, उससे पानी निकलेगा। तो एक सुबह आपने देखा कि 100 साल दरख्त बनाने में लगे, दरख्त उगाने में, और 100 साल कश्ती बनाने में लगे। ये 3 मंजिला कश्ती थी, ग्राउंड फ्लोर भी था, फर्स्ट फ्लोर भी था, सेकंड फ्लोर भी था। ये शाहकार थी, यूँ समझिए उस ज़माने में कश्ती बनाने का, जो 200 साल में गोया तैयार हुई। उसके ग्राउंड फ्लोर पर दरिंदे रखे गए, जानवर रखे गए, सबका एक एक जोड़ा, हर जानवर का एक एक जोड़ा रखा गया। और जितने ईमान वाले थे कमोबेश 80, वो फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, और सेकंड फ्लोर पर परिंदे रखे गए, लेकिन हर परिंदे का भी एक एक जोड़ा रखा गया। अब क्या हुआ, जब तंवर से पानी निकलना शुरू हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम ईमान वालों को कश्ती में बिठाना शुरू किया। तो जो गैर मुस्लिम थे वो कहते थे हम तो पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, तूफ़ान आ भी गया, सैलाब आ भी गया, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम तो आराम से बच जाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि देखो आज अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बच सकेगा। बहरहाल आप कश्ती को लेकर, ईमान वालों को लेकर आगे बढ़ गए। आपका एक बेटा जो था वो बेईमानों के साथ मिल गया,
وہ بھی آپ پر سچے دل سے ایمان نہیں لایا، اللہ پر سچا اسے بھی بھروسہ نہیں تھا، وہ کفر پر اسی سیلاب میں، اسی طوفان میں وہ بھی غرق ہو گیا۔ ایک اور بات بیٹا سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہمارے والد صاحب یا ہمارے دادا یا ہمارے خاندان میں کچھ لوگ بہت نیک ہیں تو ہمیں یقیناً اس کی برکت تو ملے گی، لیکن بندہ اسی سے مطمئن نہ ہو جائے کہ میرے والد صاحب تو بہت بڑے پیر صاحب ہیں، والد صاحب تو مسجد کے امام ہیں، والد صاحب تو بہت بڑے عالم دین ہیں۔ مجھے اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے نبی ہیں مگر بیٹا بے ایمان ہو گیا۔ تو ہمیں جو بھی اعمال کرنے ہیں اپنی ذات کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ناظرین کے لیے یہ میسج ہے کہ بہت سارے ایسے بھی اسلامی بھائی ہوں گے جن کے بچے علماء بن رہے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، تو بعض اوقات جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں نا، وہ والد کہتے ہیں میں نے تو اپنا ایک بیٹا دے دیا ہے، میرا بیٹا تو حافظ قرآن بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے، عالم با عمل بن رہا ہے، آپ کا بیٹا اگر مسجد کا امام بن گیا ہے، آپ کا بیٹا مبلغ ہے، اس کا مطلب آپ پر نمازیں معاف تو نہیں ہو گئی نا، آپ پر قرآن پڑھنا تو معاف نہیں ہو گیا، آپ بھی تو قرآن سیکھیں۔ تو یہ بڑوں کے لیے بھی میسج ہے کہ اگر آپ کی اولاد میں کوئی نیک ہے تو آپ نے اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ یقیناً اچھی اولاد کا فائدہ ضرور ہوتا ہے ماں باپ کو، لیکن ماں باپ اس بات پر بے فکر نہ ہو جائے کہ اب بچہ ہم نے جناب نیک بنا دیا تو ہم فارغ ہو گئے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب طوفان آیا اور جب سانپ اور بچھو سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو بھی روک دیا کہ تم ہماری کشتی میں نہ آؤ۔ تو دونوں نے کہا کہ ایک اللہ کے نبی ہمیں سوار کر لیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ پھر ان دونوں کو کشتی میں بٹھا لیا گیا۔ اب یہ بہت زبردست وظیفہ مل گیا کہ سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے بچنا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں، مدری چل کے ناظرین بھی پڑھ لیں، یاد بھی کر لیں۔ جب ایسا جنگل میں جانا ہو، بیابان میں جانا ہو، بارشیں ہوتی ہے تو سانپ بچھو نکل آتے ہیں، تو بڑا مختصر سا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اچھا، اب آپ کشتی میں، جب آپ کشتی میں بیٹھے تو اب پوری دنیا میں پانی آ گیا۔ اتنی 40 دن تک، 40 دن 40 رات تک بارش ہوئی۔ یہ عجیب طوفان تھا جو کسی سمندر کے ذریعے نہیں آیا۔ آپ غور کیجئے گا، طوفان آتے ہیں سمندر کے ذریعے۔ ابھی بنگلہ دیش میں جیسے ہم سن رہے تھے طوفان آنے والا ہے، سونامی آیا، وہ سمندر سے پانی زمین پر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان تھی کہ اس ملک میں سمندر ہی نہیں تھا۔ پہلے تو اس کنویں سے، اس تندور سے، تور سے پانی نکلا، پھر 40 دن تک بارش ہوئی، موسلا دھار، کنٹینیو 40 دن اور 40 رات، اور بارش کے ساتھ ساتھ زمین بھی پھٹی اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اور پانی کتنا جمع ہوا کہ الحمدللہ ہم نے کئی ایسے ملکوں کا وزٹ بھی کیا، بہت ساری قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ یہ جو طوفان نوح ہے نا، یہ جو بلد الانبیاء ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عرب شریف، پھر اس کے ساتھ اردن، مصر، یہ وہ جگہ ہیں جہاں انبیاء رہتے تھے۔ تو ہم نے ایسے مقامات دیکھے جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ یہاں سینکڑوں سال تک پانی رہا کہ بڑے بڑے پہاڑ عجیب عجیب شکل کے ہو گئے۔ تو 40 گز بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے، اتنا پانی۔ یعنی اب ذرا تصور کریں کہ دنیا میں اور کچھ نہیں ہے، صرف پانی ہے، ایوری تھنگ، ہر چیز پانی کے اندر ڈوب گئی تھی۔ فقط ایک کشتی تھی جس میں چند ایمان والے تھے، چند جانور تھے، چند پرندے تھے، اور وہ کشتی گھوم رہی ہے پوری دنیا میں۔ وہ کشتی صرف تیرتی رہی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب پتہ ہے یہ کشتی جو ہے، نوح علیہ السلام جس میں تھے، تو یہ کشتی کعبہ شریف کے پاس بھی گئی، جہاں آج کعبہ شریف ہے نا، وہاں بھی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ کشتی کعبے کا طواف بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی نے کعبہ شریف کا 7 بار چکر لگایا۔ پھر یہ جو کشتی تھی یہ کوہ جودی پر آ کر، یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، اور اب وہاں پر ایک بستی بسائی گئی۔ آپ پھر اترے نیچے تو اس بستی کو سمانین کہا جاتا ہے۔ سمانین عربی میں کہتے ہیں 80 کو، سمانیہ کہتے ہیں 8 کو، سمانین کہتے ہیں 80 کو۔ یہ 80 لوگ تھے، 80 لوگوں کی بستی بسائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 80 لوگوں میں اس ایسی برکت دی کہ پھر ساری دنیا آباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب ہم نے سنا تھا تھوڑے دنوں پہلے، کیا آیا تھا؟ کون بتائے گا؟ ہاں، اسی واقعے سے چلیں، یہ مدنی منہ بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب
नूह अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में हाँ, आदम क्या कहलाते हैं? दूसरे आदम। आदम सानी, आप आदम सानी कहलाते, क्योंकि आपके बाद दुनिया दोबारा बसी ना, आपकी कौम के ज़रिए दोबारा सारी दुनिया में आबादी हुई। ये परिंदों और जानवरों का एक एक जोड़ा पता है क्यों संभाला गया था? ताकि ये परिंदे भी दुनिया में बढ़ते रहें, यही जानवर जोड़ा था तो ये भी बढ़ते रहें, दुनिया दोबारा से जो है ना वो आबाद हो गई माशाअल्लाह। तो अब मीठे इस्लामी भाइयों, ये पता चला कि इस कश्ती ने ईमान वालों को बचा लिया, बेईमान जो थे वो सारे गर्क हो गए। अब सवाल ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तूफ़ान ख़त्म कैसे हुआ? इतना पानी था दुनिया में, ये ख़त्म कैसे हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि तमाम पानियों को पी ले। अब ज़मीन ने वो पानी पीना शुरू किया, ज़मीन के अंदर वो पानी जाना शुरू हुआ। आसमान से अल्लाह ने फरमाया बारिश को बंद कर दे, बारिश रुक गई, ज़मीन ने पानी पीना शुरू किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हवा को हुक्म दिया, खुश्क हवाएं चली और पूरी ज़मीन सूख गई और पानी जो है वो ख़त्म हो गया। अब आप जब ज़मीन पर उतरे तो पूरी दुनिया में तो कुछ नहीं था, मगर आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, अखबार का ज़माना है, पता चल जाता है अमेरिका में क्या हुआ है, यूरोप में क्या हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ। उस वक्त कैसे पता चलता कि दुनिया में क्या हुआ है? आप अकेले ही थे, यानी 70-80 अफराद जो भी थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किसी को भेजने का इरादा किया कि कोई जाए और दुनिया का चक्कर लगा कर आए, ज़मीन के बारे में बताए कि वहाँ हो क्या रहा है, बाकी दुनिया की क्या कैफियत है। तो मुर्गी ने कहा कि मैं रूए ज़मीन की खबर लाऊंगी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ लिया और उसके बाजुओं पर मोहर लगाकर फरमाया, तुझ पर मेरी मोहर है, तू परिंदा होने के बावजूद भी लंबी उड़ान नहीं उड़ सकेगी और मेरी उम्मत तुझसे फ़ायदा उठाएगी। आज सारी दुनिया मुर्गी खाती है, लेकिन मुर्गी बहुत दूर तक उड़ नहीं सकती है, ठीक है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस पर मोहर लगा दी थी। फिर आपने कव्वे को भेजा कि जाकर ख़बर लेकर आओ। तो कव्वा, एक मुर्दार को उसने देखा और उसी पर बैठ गया और खाने लग गया, वापस नहीं आया। लालची होता है ना कव्वा, वापस नहीं आया। तो आपने उस पर लानत फरमा दी और बद्दुआ दी कि वो हमेशा खौफ में मुब्तला रहे, लिहाजा कव्वे को हिल्लो हरम कहीं भी पनाह नहीं है, उसके अंदर खौफ ही रहता है। अच्छा, फिर आपने कबूतर भेजा, वो ज़मीन पर नहीं उतरा, कव्वा भी ज़मीन पर उतर के मुर्दार खाने लग गया था। कबूतर ने वो बहुत दूर से चक्कर लगाया, बहुत लंबा चक्कर लगाया, मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती अपने चोंच में लेकर आ गया। आपने फरमाया तुम ज़मीन पर नहीं उतरे, जाओ दोबारा जाओ और देख कर आओ कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो चुका है या नहीं। तो वो मक्का मुकर्रमा में काबा मुशर्रफ़ा की ज़मीन पर कबूतर उतरा और उसने जो है वो देख लिया कि पानी ज़मीन हरम से ख़त्म हो गया है, सुर्ख मट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पाँव भी पहले लाल नहीं थे। हज़रत नूह ने जब भेजा था तो वो लाल मट्टी में उसके पैर सुर्ख हो गए, तो वो सुर्ख मट्टी वाले पैर लेकर आया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास। वापस आकर पता है क्या कहता है? ए अल्लाह के नबी, आप मेरे गले में खूबसूरत हार अता कर दें, मेरे पाँव में सुर्ख खिजाब मरहमत फरमाएँ, मुझे ज़मीन हरम में वहीं रहने की सआदत दे दें। 3 फरमाइशें की कबूतर ने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा, उसके लिए दुआ फरमा दी। उसके गले में आप देखते हैं कबूतर के गले में एक बहुत खूबसूरत धारीदार हार जैसा महसूस होता है, उसके पाँव सुर्ख हो जाएँ, ये दुआ की, इसकी नस्ल में खैर व बरकत रहे, ये दुआ फरमाई और ज़मीन हरम में इसको क़याम मिल जाए, सुकून मिल जाए। आज आपको कबूतर मक्के मदीने में नज़र आते हैं, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। कबूतर के पैर जो लाल हैं ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है और इसमें बरकत भी है, ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो बहरहाल मेरे मीठे प्यारे मदनी मुन्नो, मदनी चैनल के नाजरीन, पता चला कि अल्लाह वालों की जो बात मानते हैं, अल्लाह वालों से जो मुंसलिक रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। आखिरी बात करके बात ख़त्म करते हैं, वक्त आज ज़्यादा हो गया है, कि एक शख्स जो था संतरे बेच रहा था, ठीक है ना, संतरे समझते ना, कीनू माल्टा इसकी का आसपास की चीज़ होती है। तो वो एक रेडी लगाकर आवाज़ लगा रहा था, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। तो किसी ने कहा बड़ी गहरी बात कर रहा है। उसने कहा अच्छे संतरे कह रहा है, क्या गहरी बात कर रहा है, अपने संतरे बेच रहा है? कहा नहीं, गौर करो, वो कह रहा है जो अच्छों के संग हो जाता है वो तर जाता है, वो कामयाब हो जाता है। तो ये क्या हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के संग हो गए ना, पार हो गए। जो दूर रहे, जिन्होंने नाफरमानी की, वो हलाक हो गए। दुनिया में अगर कामयाबी चाहिए, आखिरत में भी कामयाबी चाहिए, अच्छों के संग हो जाएं, अल्लाह वालों के संग हो जाएं, उनकी बातों पर अमल करने वाले बन जाएं। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमारे सामने है, हम अल्लाह वालों के साथ हो जाएंगे, दुनिया में भी कामयाबी, अल्लाह ने चाहा आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी।